अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 9th मैथमेटिक्स, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा, लेक्चर सेकंड। ठीक है, इसमें यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, सेकंड एंड थर्ड, वो कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमें क्या पता है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, आइए वो समझते हैं। कोई से भी दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के एक तो बराबर हों, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ़, ए बी सी डी ई एफ़। ये देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ एक तो ये है कि दोनों बराबर हों नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, 3 कॉलम और 2 रोज़। एक तो शर्त ये है कि दोनों के बराबर होने चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि हर एंटिटी उस साइड पे दूसरी एंटिटी के बराबर हो। अगर बिलफर्ज यहाँ पे ए आया है तो इस साइड पे भी ए आना चाहिए। ऐसे ही है, ए ही आ रहा है तो इस साइड पे अगर बी आ रहा है तो दूसरी साइड पे भी बी आना चाहिए। सी आ रहा है तो सी आना चाहिए, डी आ रहा है तो डी आना चाहिए, ई तो ई, एफ़ तो एफ़। या हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स हो तो फिर 1 2 3 4 यही मैट्रिक्स इसके बराबर होगा, अदरवाइज़ ये अनइक्वल मैट्रिक्स होंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4, ये लिख दूँ मैं 1 2 3 4, देखने को तो ये सेम है 1 2 3 4 या 1 2 3 4, लेकिन ये अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है? क्योंकि यहाँ पे 2 है और इस जगह पे 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, इसको भी एक मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है कन्वर्जन में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इधर। तो अब ये ए मैट्रिक्स है। अब इस तरह का कोई मैट्रिक्स जिसके अंदर एंटिटी सिंगल दी गई हो, कोई ऐसा मैट्रिक्स है? हमें तो नज़र नहीं आ रहा है ऐसा मैट्रिक्स। चलें, एक और मैट्रिक्स है ये बी। अब ये बी देखें, कोई इस तरह का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है हमें? हाँ, ये देखें। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें 3 + 2 दिया हुआ है। 3 + 2 का मतलब क्या होता है? 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि बी इज़ इक्वल टू आई। ठीक है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, बी और आई इक्वल मैट्रिक्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट और मैट्रिक्स देखते हैं। अब ये सी मैट्रिक्स देखते हैं जिसमें 5 और -2 है। क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहा है 5 और -2? नहीं नज़र आ रहा। 5 और 3 इस तरह का कोई मैट्रिक्स नज़र आ रहा है? इस तरह का भी कोई मैट्रिक्स नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये देखें, अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला ई मैट्रिक्स 4 0 6 व 2। ठीक है, यहाँ पे 4 0 6 व 2, एक तो ई बराबर है, इक्वल है एच के। मोर ओवर ये जे जो मैट्रिक्स है इसको देखें आप तो 2 + 2 बराबर हो जाएगा 4 के, 2 - 2 बराबर 0, ये हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगा और ये हमारे पास 2 के बराबर हो जाएगा। तो एंटिटीज़ देखें 4 4 0 0 6 6 एंड 2 2, तो ये भी हमारे पास बराबर आ गया। मतलब ई बराबर है एच के एंड एच इज़ इक्वल टू जे। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों इक्वल मैट्रिसेस आ गए हैं। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स देखें, ये वाला मैट्रिक्स। अब इसमें क्या, 3 - 1, अगर 3 - 1 करें तो 2 आता है और 3 + 3 करें तो हमारे पास 6 आता है। तो क्या इस तरह का मैट्रिक्स है? यस, अवेलेबल है एफ़ मैट्रिक्स। सो एफ़ इज़ इक्वल टू जी। तो एफ़ और जी इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने डायरेक्ट दे दिया हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें।
मैंने आपको बताया इक्वल कब होंगे, जब ये वाली एंटिटी इसके बराबर होगी, ये वाली एंटिटी इसके बराबर होगी, और ये एंटिटी इसके बराबर होगी, और ये एंटिटी इसके बराबर होगी। बराबर उसी सूरत में हो सकती है जब हमें इसकी वैल्यूज़ पता चल जाएं, ए बी सी डी की, और वही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम ये सी से लेकर चलते हैं। क्यों? ऊपर हमारे पास ए और सी कंबाइन है, ए और बी भी कंबाइन है, या तो डी अलग है या सी अलग है। ठीक है, तो फिर हम सी को लेकर सबसे पहले चलते हैं। आपने इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी, c - 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होंगे ना, तभी हमारे पास ये इक्वल मैट्रिक्स होगा। c - 1 इज़ इक्वल टू 3। जब हम दोनों जगह पे +1 ऐड कर देंगे तो 3 + 1 कर देंगे तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएंगे, तो c किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। ठीक हो गया, c हमारे पास आ गया 4 के। अब हम d निकाल लेते हैं, ये वाला 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। ठीक है, हम इसको इक्वल से इस साइड पे भी ला सकते हैं, या इसको इक्वल के उस साइड पे भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। लेकिन आप ऐसे करके प्लस दोनों साइड पे कर लें उस रकम को, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, मैं ये 2d को इस साइड पे लाने लगा हूँ, 4d यहाँ पे प्लस था ये, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, -2d इज़ इक्वल टू ये यहाँ पे माइनस था तो उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2d इज़ इक्वल टू 6, और d हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2 डिवाइड कर देंगे इस साइड पे जाके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा हमारे पास। अब वैल्यूज़ कौन सी रह गई हैं? a और b रह गई है। तो अब इसमें a + c है और इज़ इक्वल टू 0 है, तो a + c इज़ इक्वल टू 0। हमें c की वैल्यू पता है, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो a + 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू -4। ठीक हो गया। अब लास्ट वैल्यू b फाइंड करना है। हमें a की अब पता चल गई है, क्योंकि a इसके साथ कंबाइंड है b के साथ, तो a + 2b इज़ इक्वल टू -7। और अब a की वैल्यू पुट कर देंगे, -4। अब यहाँ पे ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, +7 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस में है तो उस साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, -2b। और अब इसको देखें अगर हम, तो ये हमारे पास +3 आ जाएगा, क्योंकि +7 है तो बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही आ जाता है हमारे पास। 3 इज़ इक्वल टू -2b। लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पे -2b है, माइनस इधर नहीं आना चाहिए, माइनस आगे कांस्टेंट के साथ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि b इज़ इक्वल टू -3/2। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि a हमारे पास आया है -4 के, b आया है हमारे पास -3/2 के, c हमारे पास आया है 4 के, और d किसके बराबर आया है? 3 के। सो दिस इज़ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह बाकी लेक्चर्स भी आपके साथ अपलोड करूँगा, शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।